कहानी की शुरुआत होती है कुछ बेहद खतरनाक लोगों से, जिनको एक समुद्री जहाज से वापस ले जाने की प्लानिंग चल रही है। उनमें एक पार्क नाम का क्रिमिनल जो बहुत ही खतरनाक होता है। उसने 30 से ज्यादा औरतों के खून किए थे और उसे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं था। जल्द ही वो ऑफिसर ली से बदतमीजी करने लगा, तो उस ऑफिसर ली ने उसे बहुत पीटा। वहीं हम देखते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर से ऑफिसर डेविड सबको अपना काम समझा रहा था। इसके बाद सभी क्रिमिनल्स को अलग अलग सेल्स में भेज दिया गया, जहाँ हर एक क्रिमिनल के लिए एक गार्ड रखा गया था। फिर ली ने सभी क्रिमिनल्स को यहाँ का कानून बताया, लेकिन टॉम नाम का एक क्रिमिनल जो बिल्कुल भी खामोश रहा। उसके अलावा यहाँ कई औरतें भी क्रिमिनल थी जो बेहद होशियार थी, जिनमें से एक का नाम जेनी था। जेनी पर उसके हस्बैंड और उसके माँ बाप के कत्ल का इल्जाम था। उन औरतों पर नजर रखने की जिम्मेदारी ऑफिसर मेरी और डॉक्टर मैक्स की थी। खतरनाक क्रिमिनल्स को उतनी दूर ले जाने में कोई ना कोई हादसा होना तो पक्का था। यही सोचकर डॉक्टर मैक्स को इस मिशन में शामिल किया गया था। इसके साथ एक एला नाम की नर्स भी थी। जब वो मिलकर अपने सामान की सेटिंग कर रहे थे, तो डॉक्टर मैक्स ने चुपके से दवाइयों के बॉक्स से एक इंजेक्शन चुरा लिया। वहीं दूसरी तरफ किचन में रसोइयों का एक ग्रुप था, सब मिलकर खाना बना रहे थे। उसी टाइम डॉक्टर मैक्स चुराई हुई इंजेक्शन लेकर जिन रूम में पहुंच गया। तब ये जाहिर होता है कि डॉक्टर मैक्स इस शिप पर खतरनाक क्रिमिनल अल्फा को इंजेक्शन देने का मिशन दिया गया था। इस इंजेक्शन का मकसद अल्फा को पूरे सफर में सुलाए रखना था। मगर शिप में अल्फा को कहाँ रखा गया था, पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे हुए ऑफिसर डेविड के अलावा कोई भी नहीं जानता था। उधर डेविड कुछ खुफिया फाइल्स देख रहा था। उसे पता चला कि अल्फा मिलिट्री में हुआ करता था। रात के टाइम पार्क ने अपने जीप पे छुपाई तार निकाली और उसकी मदद से अपनी हथकड़ी खोल दी। फिर उसने ये तार दूसरे क्रिमिनल को दी ताकि वो भी आजाद हो सके। तभी अचानक ये जाहिर होता है कि किचन में जो रसोई मौजूद थे वो कोई और नहीं, पार्क के ही साथी थे। वो असली रसोइयों को जान से मारकर उनकी जगह शिप में घुस आए थे। वहीं पार्क के सेल में जब पुलिस वाला चेक करने आया तो उसे पार्क और पार्क के साथी ने जान से मार डाला और उसकी डेड बॉडी को रेफ्रिजरेटर में छुपा लिया। उसके बाद पार्क के गुंडों ने कंट्रोल रूम में जाकर वहां पर मौजूद पुलिस वालों को भी मार डाला और सारे नेटवर्क्स की तार को काट डाला ताकि ऑफिसर ली पुलिस हेडक्वार्टर से बात ही ना कर सके। फिर ऑफिसर ली को जल्दी ही शिप में हुई प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला। फिर उसने अपनी टीम को जल्द से रेडी किया, जिसमें ऑफिसर मेरी भी शामिल थी। लेकिन जब वो कंट्रोल रूम में पहुंचे तो पार्क के गुंडों ने वहां हमला कर दिया और गोलियां चलाई। मगर ऑफिसर ली और मेरी ने मिलकर पार्क के सारे गुंडों को मार डाला। तभी मेरी को जब एक क्रू मेंबर दिखा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मेरी ने उससे पूछा कि इमरजेंसी में पुलिस हेडक्वार्टर तक खबर कैसे पहुंचा सकते हैं, तो उस आदमी ने बताया कि वो इंजन रूम में मौजूद सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि पार्क ने दूसरे सभी क्रिमिनल्स को भी आजाद कर दिया, मगर टॉम ने उन्हें समझाया कि शिप को हाईजैक करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसकी गलती की वजह से सब के सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। मगर पार्क ने उसकी एक ना सुनी और सभी पुलिस वालों को मारकर शिप में कब्जा करने का फैसला किया। उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर मैक्स ने खुद को नर्स के साथ एक कमरे में बंद कर लिया क्योंकि वो पार्क के हाथों मरना नहीं चाहते थे। इधर पार्क जब इंजन रूम तक पहुंचा तो उसने जियान नाम के क्रिमिनल को पुलिस वालों की लाशें रेफ्रिजरेटर में डालते देखा। मगर वो ये नहीं जानते थे कि इंजन रूम के पाइप्स में लीकेज है, जहां से होते हुए खून की बूंद सीधा अल्फा के चेहरे पर गिरने लगी। अचानक उसकी आंख खुल गई और आजाद होने की पूरी कोशिश करने लगा। उधर ऑफिसर ली और उसकी टीम क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उनके सेल तक पहुंची तो उनके होश ही उड़ गए क्योंकि उनके कई ऑफिसर मारे जा चुके थे और सभी क्रिमिनल्स भाग चुके थे। अब ली समझ गया था कि पार्क और उसके गुंडे भी इंजन रूम के सैटेलाइट फोन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो अपनी टीम के साथ जल्दी ही इंजन रूम की तरफ भागा। वहीं पार्क इंजन रूम में जाकर सैटेलाइट फोन तोड़ने में लगा। फिर उसने एक एक करके वहां के सारे क्रू मेंबर्स की जान ले ली। जब वो आखिरी क्रू मेंबर को मारने वाला था तो ऑफिसर ली और उसकी टीम वहां पहुंच गई और उसके बाद एक बड़ी फाइट हो गई। वहीं दूसरी ओर वो खतरनाक क्रिमिनल अल्फा अब वो आजाद हो चुका था और वो भी इंजन रूम तक आ पहुंचा। अल्फा अंधा था लेकिन वो चीजों की गर्मी से उन्हें महसूस कर सकता था। साथ ही उसके सूंघने का पावर काफी ज्यादा था और वो आम इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज था। जैसे ही पार्क ने अल्फा को देखा तो उसने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन अल्फा ने उसे जल्दी पकड़ लिया।
और उसके आंखों के सामने ही उसके गुंडों को मार डाला और वो पार्क की तरफ मुड़ा और एक ही झटके में उसका भी काम तमाम कर दिया। ये सब देखकर बाकी के बचे हुए लोग वो सब यहाँ से भाग गए। वो उस तरह तो नहीं भाग पाते, इसलिए टॉम अल्फा का ध्यान भटकाने में लग गया ताकि बाकी सब भाग सके। आखिरकार वो सब एक छोटे से दरवाजे से भाग निकले और उन्होंने अल्फा के आने से पहले ही दरवाजा बंद कर लिया। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर से ऑफिसर डेविड सैटेलाइट के फोटोज के जरिए पता करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ। जब उसे पता चला कि सब क्रिमिनल्स भाग गए हैं तो उसके होश ही उड़ गए। तो उसे डायरेक्टर नाम के एक आदमी ने फ़ोन किया जिसने उस शिप में हुए सारे मसले के बारे में बताया। तभी हम देखते हैं कि अनजान आदमी के सीने पे एक मुख्तलिफ नंबर था और ऐसा ही नंबर अल्फा के सीने में भी था। उधर शिप पर 2 बचे हुए क्रू मेंबर्स लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्फा आ गया और उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उधर नर्स एला ये सब खिड़की से देख रही होती है। तभी अल्फा को उसकी भी भनक लगी और उसने एला का भी गला घोट दिया। जब डॉक्टर मैक्स ने ये देखा तो वो डर के मारे केबिन से भाग निकला जहां वो ऑफिसर ली और उसके साथी। जब ऑफिसर ली ने उसे धमकाया तो डॉक्टर मैक्स ने उसे कबूल कर लिया कि उसे अल्फा को नींद की इंजेक्शन लगाने के पैसे मिले, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानता था वो अल्फा जाग कैसे गया। किसी सेफ जगह पर छुपने को कहा और खुद कुछ बचे हुए लोगों को बचाने निकला। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिमिनल जियान घूमते घूमते जेनी के कमरे में घुस गए। उसने वहां मौजूद गार्ड को मारकर जेनी और बाकी क्रिमिनल्स को आजाद किया, मगर कुछ ही देर में अल्फा वहां भी आ गया और उन्हीं पर जानलेवा हमला कर दिया। पर जैसे तैसे वो सब अपनी जान बचाकर लिफ्ट में घुस गए। तब अल्फा भी उनके पीछे भागा और लिफ्ट के ऊपर चढ़ गया और ऑफिसर ली ने ये सब देखा। वो क्रिमिनल्स को अल्फा के आतंक से बचाने को दौड़ा, लेकिन अचानक लिफ्ट नीचे जाकर गिरी जिसमें दबकर जियान की मौत हो गई। तब ऑफिसर ली को लगा कि अल्फा भी मर गया होगा, पर वो किसी तरह बचकर निकला। फिर ऑफिसर ली ने जिनी को फ्रीजर में छुपा दिया और खुद अल्फा से मुकाबला करने लगा। उसने जैसे तैसे अल्फा का हाथ तोड़ डाला, लेकिन फिर भी वो अल्फा के सामने टिक ना सका और मारा गया। उसके बाद वो फ्रीजर में घुसे तो जिनी डर कर नीचे हो गई और मरने का नाटक करने लगी। खुशकिस्मती से फ्रीजर की ठंड से अल्फा को उसे जिंदा होने का पता नहीं चला और वो चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी ओर टॉम और बाकी के लोग उस कमरे में पहुंचे जहां अल्फा को कैद किया गया था, जहां उन्हें अल्फा की कुछ फाइल्स मिली, जहां उन्हें पता चला कि अल्फा की उम्र तो बहुत लंबी है। इस टाइम में तो उसे जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। असल में वो साल 1943 के दूसरी जंग का एक फौजी था। जंग में उसे जापानी फौजियों ने पकड़कर कैदी बना लिया था, जिसके बाद उन्होंने उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए। असल में वो लड़ाई के लिए सुपर वुमेन्स की फौज तैयार करना चाहते थे। डॉक्टर मैक्स ने थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता चला कि अल्फा के अंदर कई सुपर वुमेन्स पावर है। वो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर और तेज है और वो कभी भी बुरा नहीं होगा। उसके बाद हमें साल 1943 की कहानी दिखाई जाती है, जहां जापानी साइंटिस्ट अपने सुपर वुमेन्स पावर की एक्सपेरिमेंट कामयाब होने की खुशी मना रहे थे, लेकिन अचानक अल्फा को होश आ जाता है। उसने सबको बुरी तरह से मार डाला। इधर पुलिस हेडक्वार्टर से ऑफिसर डेविड अपनी स्पेशल टीम के साथ शिप की तरफ रवाना हो गए। स्पेशल टीम के लोगों ने खास तरह का एक इंजेक्शन लगाया था ताकि वो अल्फा के सुपर पावर का मुकाबला कर सके। फिर शिप पर पहुंचकर उनका सामना जेनी से हुआ। जेनी ने उनसे मदद मांगी, मगर डेविड का मकसद सिर्फ अल्फा को मारना था, किसी और की मदद करना नहीं। इसलिए उसने देखते ही जिनी को गोली मार दी। इसके बाद उसने टॉम के साथियों को भी मार डाला और फिर उसका सामना टॉम से हुआ। फिर पता चला कि डेविड और टॉम एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। टॉम की छाती पर बिल्कुल ऐसा ही निशान था जो अल्फा की छाती पर था। फिर हमें पता चलता है कि कई साल पहले के डेविड के ग्रुप वालों ने, इसका मतलब कि उस पे किया हुआ एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, लेकिन वो डेविड के हाथों से बचकर निकला और उसने नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ अरसे बाद उसने शादी की तो उसे एक प्यारा सा बेटा हुआ। जल्दी डेविड को पता चल गया कि टॉम जिंदा है और वो टॉम के पीछे पड़ गया। एक दिन वो टॉम के घर में घुस गया
और टॉम की बीवी और बच्चे को मार डाला। उसके बाद टॉम को इतना सदमा लगा कि वो अपना भेष बदल कर क्रिमिनल बन गया ताकि वो भी मौका मिलते ही डेविड से बदला ले सके। खैर तभी अचानक अल्फा ने वहां आकर डेविड और टॉम पर हमला कर दिया। तब डेविड ने वो खास इंजेक्शन लिया ताकि उसका पावर बढ़ जाए ताकि वो अल्फा का मुकाबला कर सके। जल्दी उसने अल्फा को हरा दिया और टॉम के सामने गया। डेविड ने टॉम को हंसते हुए ये याद दिलाया कैसे उसने टॉम के नन्हे बच्चे को मार दिया था। तब टॉम ने गुस्से में आकर डेविड पे हमला करके उसे समुद्र में गिरा दिया और फिर खुद भी उसके साथ कूद गया। अगले दिन हम एक डायरेक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक आइलैंड पर वही पुरानी वाली डेविड की एक्सपेरिमेंट चला रहा था। फिर वहां एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि टॉम का बेटा था। में डेविड ने टॉम के बेटे को मारा नहीं क्योंकि उसके अंदर भी टॉम की तरह सुपर पावर्स थी। वो तो बच्चे को उठाकर डायरेक्टर के पास ले आया था। तब ये जाहिर होता है कि डायरेक्टर भी उसे 1943 वाले एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे जिसमें अल्फा और डायरेक्टर दोनों को सुपर ह्यूमन्स पावर मिल गई थी। अब डायरेक्टर का मकसद था कि ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को सुपर ह्यूमन्स बनाकर एक दुनिया का आगाज करूं। फिर वहां टॉम समुद्र में कूदने के बाद बचकर किनारे तक आ पहुंचा और अब वो इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन से अपनी फैमिली के मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आप दोस्तों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और कहानी पे।